अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डबल का मीठा यानी कि शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको डबल का मीठा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डबल रोटी से बना होता है। मीठा यानी कि स्वीट, तो डबल रोटी से बनी हुई स्वीट यानी कि शाही टुकड़े। मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। इफ्तार की दावत में या ईद की दावत में आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है इसकी चाशनी बना के रख लेना। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में 1.5 कप पानी ले लिया था। मैंने मयरिंग कप से इसको मयर किया था। आप चाहें तो घर में रखे किसी भी कप से मयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप पानी में मैंने आधा कप चीनी डाल दी है और चीनी को घुलने तक इसको मिक्स करते जाइए। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई पे ही रखना है। चीनी के घुलने के बाद भी हमने इसको 2 से 4 मिनट पका लेना है। 2 टेबलस्पून इसमें रोज़ वाटर शामिल कर दें। रोज़ वाटर शामिल करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट और पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। चलिए सेकंड स्टेप की तरफ। अब हमने एक पैन ले लेना है और उसमें 2 कप दूध डाल लें। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई ही रखना है और एक बॉयल आने तक का वेट कर लेना है। तो यहाँ पर दूध को एक उबाल आ चुका है। इसमें इलायची पाउडर शामिल कर लें। अगर इलायची पाउडर ना हो तो 2 से 4 इलायचियों को कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से हमने चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। थोड़े से क्रश किए हुए नट्स डाल दें, बादाम, पिस्ता, काजू या घर में अवेलेबल जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और आधा कप कंडेंस मिल्क डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने यहाँ पे आधा कप दूध में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके इस दूध में डाल दिया है। इसको शामिल करने से दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और दूध में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 5 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसको लो फ्लेम पे पका लेना है जब तक इसकी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड मिल्क बनकर तैयार है। हमने यहाँ पर इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। कस्टर्ड मिल्क अब बनकर रेडी है। ठंडा होने पर ये और गाढ़ा हो जाएगा। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। ब्रेड की साइड्स को कट कर लें और इनको ट्रायंगुलर शेप में कट कर लें। नेक्स्ट एक तवे के ऊपर या फिर पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लें। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी गरम हो चुका है। इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस को रख के फ्राई कर लें। अगर आप चाहें तो ब्रेड के स्लाइसेस को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगा। हाई फ्लेम पर ब्रेड के स्लाइसेस को हमने फ्राई नहीं करना। इन्हें साथ ही टर्न करते जाइए और फ्राई करते जाइए, तभी ये सही से फ्राई होंगे और फ्राई होकर अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। इनका कलर हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे तमाम ब्रेड के स्लाइसेस हमने फ्राई कर लिए हैं और वो क्रिस्पी भी बन चुके हैं। अब इसका लास्ट स्टेप देख लेते हैं। चाशनी को एक बाउल में निकाल लें और एक एक ब्रेड के स्लाइस को उसमें डिप करके रखते जाइए। चाशनी में हमने ब्रेड को ज़्यादा देर डिप नहीं करना वरना वो सॉगी हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड को ट्रायंगुलर शेप में कट किया है। आप चाहें तो ब्रेड को स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को डिश में अच्छे से अरेंज करने के बाद हमने उस पे कस्टर्ड मिल्क शामिल कर देना है। हमने इसको गरम गरम ब्रेड के ऊपर नहीं डालना क्योंकि अगर हम इसको गरम गरम डालेंगे तो हमारे ब्रेड सॉगी हो जाएंगे और नरम पड़ जाएंगे। ऊपर से फिर से चॉप किए हुए नट्स डाल देंगे। ये स्टेप गार्निशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी एक डिश की प्रेजेंटेशन होती है, तो हमें इसका ख़ास ख्याल रखना होता है। तो लीजिए यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले शाही टुकड़े तैयार हैं। एक बार आप इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए।
उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।